क्या आज की मीडिया पे भरोसा कर सकते हैं? चलिए जानेंगे दोस्तों, मीडिया क्यों बना और उसका काम क्या है। मीडिया का मेन काम है खबर जनता तक पहुंचाना और लोगों को जागरूक करना और उस खबर को सही तरह से विश्लेषण कर जनता को एजुकेट करना और उनको इन्फॉर्म करना। आज का मीडिया जिस तरह से खबर देता है, जानकारी देता है और उसका विश्लेषण करके जो लोगों को परोसता है, इसका जनता पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोस्तों मीडिया को बहुत सच्चा और ईमानदार होने की ज़रूरत है। आज की दौर में हमारे लाइफ में मीडिया एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। हम मीडिया पे इतना भरोसा करने लगते हैं, हम अपना लॉजिक ही भूल जाते हैं, अपना दिमाग लगाना ही भूल जाते हैं। क्या आज का मीडिया इतना भरोसा करने लायक है? बिल्कुल भी हाँ नहीं बोल सकते। दोस्तों आज का मीडिया क्या करता है? ना ही देश में घूमता है, ना देश की समस्या उठाता है, ना वहाँ पर रिपोर्टिंग करता है, ना देश के मुद्दे उठाता है। इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ मसाला चाहिए। किसी भी नेता का कोई भी एक स्टेटमेंट लेता है, उसको लंबा खींचने लगता है। देश के लोगों को असली मुद्दे से भटकाने का काम करता है, जबकि उस खबर का ना हाथ होता है ना पैर होता है और ना ही उससे जनता का कोई भला होता है। दोस्तों कभी कभी लगता है कि एक कॉमेडी शो चल रहा है और ये अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल भटक चुके हैं। मैं यहाँ सभी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसे भी मीडिया लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियाँ सही तरह से निभा रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट मीडिया के लोग अपनी जिम्मेदारियों से भटक चुके हैं। इनका अपना एजेंडा होता है, ये अपना एजेंडा ऐसा चलाते हैं जैसे देश का एजेंडा हो, जैसे यही देश का असली मुद्दा हो, जबकि देश के लोगों का दोस्तों इस एजेंडे से कोई लेना देना नहीं होता है। ये कुछ पार्टियों और नेताओं के बीच में उनके कदमों में ऐसे गिर चुके हैं, वहाँ से उठ ही नहीं पा रहे हैं। ये जब भी कोई सवाल उठाते हैं, ये कहते हैं कि ये पूरे देश का सवाल है, देश की जनता जानना चाहती है। अरे भाई, तू कब देश में घूमा, कब जनता से मिला, कब जनता से पूछा कि आपकी समस्या क्या है और आपका सवाल क्या है? क्या आप जनता से क्या आप सत्ता से क्या पूछना चाहते हो? एक गरीब क्या चाहता है, एक बेरोजगार क्या चाहता है और एक किसान क्या चाहता है? इनका भी कभी सुनो और इनका भी कभी पूछो, इनका क्या लेना है, क्या देना है, और इनकी भी कभी आवाज़ बनो। इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप तो कुछ लोगों के कदमों में ऐसे गिर चुके हो और किसी के गोद में बैठे हो, किसी के तलवे चाट रहे हो, उसका महिमा मंडन कर रहे हो और उसका हिसाब से न्यूज़ चलाते हो। ये आपका पेशा बन चुका है अभी। तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से मीडिया का स्तर गिर रहा है, जिस तरह से मीडिया अपना पावर गलत इस्तेमाल कर रहा है, क्या इसको आज भी लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि इसको अभी बदल देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मीडिया पूरी तरह से आज़ाद होना चाहिए। मीडिया की आज़ादी जनता के विचारों को और उनके नज़रियात को और सामाजिक ज़रूरतों को सत्ता के सामने पेश करने के लिए, सत्ता के सामने रखने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल निभा सकती है, जो कि लोकतंत्र के कामकाज में अहम रोल निभा सकती है। और एक आज़ाद मीडिया सरकार के नीतियों को और उनके ज़रिए किए गए कामों को और कामों की जानकारी सही तरह से जनता तक पहुंचा सकता है। और एक आज़ाद मीडिया जनता को सरकार के नीतियों के ज़रिए और उनके ज़रिए किए गए कामों की जानकारी सही तरह से जनता तक पहुंचा सकता है, जिससे सरकार की जवाबदारी बन जाती है दोस्तों। लेकिन इनको फुर्सत ही नहीं देश में आग लगाने को और हिंदू मुसलमान करने को। ये तो इनका दोस्तों फेवरेट मसाला बन चुका है, इनका तो नारा बन चुका है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अपना चैनल चल रहा है, अपने को ऐड मिल रहे हैं, खूब पैसा आ रहा है और अपने आँखों से शाबाशी भी मिल रही है। लेकिन ज़रा सोचो चरण चुंबकों, आपके जूनियर आपके बारे में क्या सोचेंगे? जब वो सीनियर बन जाएंगे, नई सोच आएगी, देश बदलेगा, नया देश बनेगा, नए नए विचार आएंगे, देशभक्ति जागने लगेगी, एक मॉडर्न ज़माना आएगा जब आपकी औकात 2 कौड़ी की नहीं रह पाएगी। और तो और ये सोशल मीडिया, इसकी तो बात ही कुछ अलग है। ये पढ़े लिखे आदमी को बेवकूफ़ बनाता है, खड़े खड़े अनपढ़ बना देता है। जो इंसान इसका शिकार होता है वो सोचने और समझने की ताकत खो देता है। बस मोबाइल ऑन किया और एक फेक न्यूज़ देखा और ज्ञान देना चालू। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है दोस्तों। कुछ लोग और कुछ संगठन अपना एजेंडा चलाने के लिए ऐसी फेक न्यूज़ चलाते हैं, ऐसे काम करते हैं, ऐसी झूठी खबरें फैलाते हैं, जिससे नफ़रत का माहौल बन जाता है। और कुछ लोग इस पे भरोसा भी कर लेते हैं और उसी को अंधभक्त कहते हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों, अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग भी इसके शिकार बन चुके हैं। बाकी हर काम में अपनी समझदारी, अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फेक न्यूज़ जब भी आती है तो इनकी अकल हमेशा घास चरने जाती है। इनको पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया गया है। आज की डेट में इनकी हालत ये है दोस्तों, अगर इनको एक व्हाट्सएप मैसेज आए
और इनको बताए कि आपका बाप असली बाप नहीं है, ये बगैर सोचे समझे मान भी लेते हैं। आंख खोलो अंधभक्तों, तुम्हारा बाप भी असली है, तुम्हारी माँ भी असली है, लेकिन वो नकली है जो तुम्हें फेक न्यूज़ के ज़रिए नचा रहा है, वो हमेशा नकली है। उसको पहचानो और अपने आप में सुधार लाओ। आंख खोलो और दुनिया देखो।